हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज का ये ब्लॉग डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के ऊपर। वैसे थंबनेल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा, फिर भी आप लोगों को हम बता दें क्योंकि कुछ भाइयों को सवाल था कि हाउ दे कैन गेट अ थाई सिटीजनशिप इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में जैसे कि शादी हो जाता है थाई लड़कियों से, जिस थाई सिटीजन से जिसका आपका शादी होगा, तो उसके बाद में क्या प्रोसेस है, क्या टाइम लगता है आपको थाई पासपोर्ट लेने में या फिर थाई सिटीजनशिप आपको बनने में। जब आप थाई सिटीजन बन जाते हो तो आपका इंडिया का जो पासपोर्ट रहेगा, इंडियन सिटीजन रहेगा, वो मतलब कि कैंसिल हो जाता है आपका। तो ये चीज़ आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। कितना टाइम लगता है आफ्टर गेटिंग अ थाई मैरिड विथ थाई गर्ल, कितने दिनों के बाद में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसका क्या फ़ी लगता है, प्लस इसके लिए कितना टाइम प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस होता है इसका टाइम कितना लगता है, क्या वेरिफिकेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, सारे कुछ डिस्कस करेंगे आज के ब्लॉग में। जिस भाई का डाउट था इसके ऊपर वो चीज़ आज क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। तो इन फ्यूचर और भी ब्लॉग आएगा हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से, ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिस कर जाइएगा अपडेट वगैरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थाई गर्ल से मैरिड अभी क्योंकि थोड़ा टफ हो गया है, पहले इजी था, आज से नहीं भी तो 20-30 साल पहले इजी था, क्योंकि पहले तो उसके बाद जब इजी था तो आराम से हो जाता था। लेकिन कुछ हमारे भाई लोग यहाँ पे आके ना, यहाँ रह के पैसे दे के सब काम करने लगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो इमिग्रेशन है, जो यहाँ का गवर्नमेंट है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया। तो स्ट्रिक्ट कर दिया तो इसके लिए लॉ हो गया। उसके बाद में इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, क्या बिजनेस आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वर्क कर रहा है लीगली, उसको लग सकता है कि नहीं, सिटीजनशिप बन सकता है कि नहीं। अगर कोई लीगली इलीगली रह रहा है, क्या वो बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक बन गया है फॉर फॉरेनर्स हु हैव लिव्ड इन थाईलैंड। जो भाई मतलब कि थाईलैंड में ऑलमोस्ट, इसमें आपको कितने टाइम कंटिन्यू थाईलैंड में रहना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग द सिटीजनशिप के लिए। यू मस्ट हैव लिव्ड इन थाईलैंड फॉर एटलीस्ट 5 years कंसिक्यूटिव, ठीक है ना, कंटिन्यू, ठीक है ना, with a valid visa such as a work permit और PR परमानेंट रेसिडेंसी। ये 2 वीज़ा आपको रहना चाहिए मिनिमम कंटिन्यू 5 years रहने के लिए। उससे पहले अप्लाई आप करोगे तो नहीं होगा, लेकिन उस 5 years का या फिर वर्क परमिट रहे या फिर PR रहे, PR मिलेगा आपको। बिजनेस रहेगा तो आपको PR मिल सकता है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो PR अप्लाई करने के लिए PR का क्या परमानेंट रेसिडेंस के लिए भी फ़ी लगता है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी के आज के ब्लॉग में। फिर से होल्ड PR जो हो गया, होल्ड परमानेंट रेसिडेंस इन थाईलैंड फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर अप्लाइंग। PR अगर आप जो ले रहे हो, आप PR होल्ड कर रहे हो, तो वो आपको मिनिमम 3 years के लिए लेना पड़ेगा। 3 years आप PR लिए हो, उसके बाद 3 years के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यू मस्ट बी 18 years ओल्ड, 18 साल मिनिमम, 18 प्लस आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। प्लस गुड कंडक्ट, नो सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड। अगर फाउंड हुआ तो इसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और यू नीड टू स्पीक अ लोकल लैंग्वेज, मतलब थाई लैंग्वेज आपको पढ़ने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, बेसिक चीज़ लिखने आना चाहिए आपको। अगर आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, लिखने नहीं आएगा आपको, बोलने नहीं आएगा आपको, तो जो इंटरव्यू लेगा ना सिटीजनशिप के लिए, तो वो कैंसिल कर देगा, आपका सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यू मस्ट बी स्टेबल इनकम एंड लीगल जॉब इन थाईलैंड, मतलब कि स्टेबल इनकम आपका रहना चाहिए, लीगली आप काम कर रहे हो, मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा। बिना डॉक्यूमेंट्स का आपका होने वाला है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यू मस्ट बी स्टेबल इनकम, यू शुड प्रैक्टिस द थाई नेशनल सॉन्ग एंथम एंड रॉयल एंथम सिंगिंग टेस्ट टू शो इंट्रोगेशन इनटू थाई सोसाइटी। मतलब कि जब आप जाओगे वहाँ पे आपका जो थाईलैंड का जो नेशनल सॉन्ग है वो आपको गाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप गा नहीं पाओगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा, थाईलैंड का नेशनल सॉन्ग। तो इसका बहुत यही सब प्रोसेस आपको बता रहे हैं, क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या अपने आपको तैयारी करना। थाई लैंग्वेज आपको फ्लुएंट आना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि अगर आप थाई पार्टनर के साथ आप रह रहे हो तो आपको थाई आता है कि नहीं, थाई लिखने आता है कि नहीं, थाई एंथम जो सॉन्ग है वो आता है कि नहीं, थाई रॉयल सॉन्ग है वो आपको आता है कि नहीं, सारे कुछ का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा आपका। फिर से द थाई सिटीजनशिप बाय मैरिज फॉर फॉरेनर्स मैरिड टू अ थाई सिटीजन। तो जिसमें जिसकी यू मस्ट बी हैव बीन मैरिड टू अ थाई सिटीजन फॉर एटलीस्ट 3 years और 1 year इफ यू हैव अ चाइल्ड टुगेदर।
ठीक है ना। अगर 1 साल के अंदर आपका चाइल्ड टुगेदर है ये प्लस पॉइंट है, और अगर आपके पास में चाइल्ड नहीं है तो मिनिमम आपका शादी जो सर्टिफिकेट जब बनाओगे मैरिज सर्टिफिकेट वो मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड रहना चाहिए। अगर 3 इयर्स ओल्ड नहीं रहा तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जिससे हम अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं तो आपको हम बता रहे हैं उनके वेबसाइट से। होल्ड अ नॉन इमिग्रेंट ओ वीज़ा एंड हैव लिव्ड इन थाईलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉन इमिग्रेंट जो हो गया, नॉन ओ इमिग्रेंट वीज़ा हो गया मैरिज वाला, वो आपको लॉन्ग टाइम लेना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको वो वीज़ा लेकर रहना पड़ेगा, या फिर जो पहले बताए हैं वो वीज़ा लेकर कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा। सो प्रूफ ऑफ स्टेबल इनकम, स्टेबल जॉब एंड इनकम, एटलीस्ट 40,000 थाई बाट फॉर मेन, 30,000 थाई बाट फॉर वुमेन। अगर कोई वुमेन है थाई सिटीजन से मैरिज कर रही है तो उनके लिए 30,000 इनकम शो करना पड़ेगा, या फिर 40,000 थाई बाट जो मेल है अगर थाई लड़की से मैरिज कर रहा है तो वो आपको शो करना पड़ेगा 40,000 थाई बाट मिनिमम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। एंड यू मे नीड टू गो थ्रू इंटरव्यू एट थाई लैंग्वेज टेस्ट। इंटरव्यू आपका होगा थाई लैंग्वेज टेस्ट के लिए, जिसमें कि थाई लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर से सिटीजनशिप बाय बर्थ। इफ वन ऑफ योर पेरेंट्स इज थाई यू कैन क्लेम थाई सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपके फादर जैसे कि आपके मदर सिटीजन थाई है और आपके फादर इंडियन है और अभी इंडियन पासपोर्ट हो तो आपको अप्लाई करने में टाइम नहीं लगेगा, आपका इजीली मिल सकता है, क्योंकि आपके जो मदर है वो है थाई सिटीजन, ठीक है ना। ये उनके लिए बता रहे हैं। इफ फिर से इसमें लाइक देखिए इसमें बताया गया है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या सिटीजनशिप मिल सकता है कि नहीं, तो नहीं, देयर इज नो डायरेक्ट थाई सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टिंग इन थाईलैंड एंड होल्डिंग PR फॉर सेवरल ईयर्स कैन हेल्प इन नेचुरलाइजेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या है इसका, एप्लीकेशन जो सिटीजनशिप के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसका फ़ी क्या है वो सब अभी बताएंगे आपको। तो प्रोसेस क्या है देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लाई एट द स्पेशल ब्रांच पुलिस हेडक्वार्टर्स इन बैंकॉक और योर लोकल पुलिस स्टेशन, जो मतलब कि नियरेस्ट जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मतलब कि अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है ना। सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपको, लाइक पासपोर्ट सबमिट करना है, PR सर्टिफिकेट है तो PR वीज़ा वो सब कर सकते हो। वर्क परमिट आपके पास में तो वर्क परमिट आपको सबमिट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या अर्निंग है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड मैरिज सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल, मैरिज सर्टिफिकेट जो आप बनाए हो वो आप सबमिट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद इंटरव्यू एंड थाई लैंग्वेज टेस्ट इफ रिक्वायर्ड वहाँ पे भी होगा आपका, ठीक है ना। द एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर देन अप्रूव्ड बाय द किंग ऑफ थाईलैंड। समझ रहे हैं ना, किंग ऑफ थाईलैंड, वहाँ तक ही आपका एप्लीकेशन जाएगा अप्रूव होने के लिए, तो बहुत हाई लेवल पे जाएगा आपका, ठीक है ना। दैट प्रोसेस कैन टेक 1 to 2 years, 1 से 2 साल तक इसका प्रोसेस रहता है, और लॉन्गर इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके बाद में देखिए थाई सिटीजनशिप एप्लीकेशन का जो ये फ़ी है, जो एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई करोगे आप, इसका फ़ी कितना है, इसका फ़ी मिनिमम आपका 10,000 थाई बाट इसका फ़ी आपको लगेगा, ठीक है ना। इफ़ अप्लाइंग एज अ स्पाउस ऑफ थाई सिटीजन, जैसे कि आपके हस्बैंड थाई सिटीजन है और आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए ये लगेगा 5,000 थाई बाट, ठीक है ना। इसमें बताया गया इफ अप्लाइंग एज अ स्पाउस ऑफ अ थाई सिटीजन तो ये लगेगा। फिर से PR का फ़ी क्या लगेगा, PR अगर परमानेंट रेसिडेंस का जो होता है फी इसका भी वीज़ा, इसका 7,600 थाई बाट आपका लगेगा इफ़ यू डोंट ऑलरेडी हैव अ PR, ठीक है ना। पासपोर्ट, जैसे कि आपका सिटीजनशिप आपका हो गया, उसके बाद में पासपोर्ट जो बनेगा वो प्रिंट का आपका फ़ी लगेगा 1,000 बाट से 3,000 बाट, जैसे कि पतला 30 पेजेस हो गया, 60 पेजेस हो गया, तो डिपेंड है उसका फ़ी लगेगा, अलग अलग फीस है, तो 1,000 थाई बाट तो 3,000 थाई बाट ये लगेगा, ठीक है ना। तो और बहुत जन बोलते थे कि क्या हम लोग का जैसे कि मैरिज हो गया तो मेरा चाइल्ड हो गया 18 ईयर्स 18 प्लस का हो गया तो उसको क्या कोर्ट में हम गवाही करा के अपने वो सिटीजनशिप ले सकते हैं कि नहीं, तो वैसा कोई सीन नहीं है। तो सिटीजनशिप के लिए ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही मतलब कि टफ है आज के डेट में, बहुत ही मतलब क्या बोले स्ट्रिक्ट हो गया रूल, समझ ना। किंग ऑफ थाईलैंड जो होगा वो सारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देखते हैं ऑफिस में, वहाँ ऑफिस में आपका सारा प्रूफ जाएगा, वो लोग देखेंगे कि लीगली यहाँ पे है कि नहीं। अगर लीगली नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट्स में उनको डाउट हुआ तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, प्लस आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा सिटीजनशिप आपका, ठीक है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपका रहना चाहिए, प्रॉपर वीज़ा आपका रहना चाहिए, कंटिन्यू आप स्टे किए हो थाईलैंड में, प्रॉपर लैंग्वेज आपको बोलने आना चाहिए, प्लस आपको लिखने आना चाहिए, बेसिक एंथम सॉन्ग सारे कुछ आपको तैयारी करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आपको थाई सिटीजनशिप चाहिए तो आज नहीं तो कल कभी भी करना है आपको। और अगर आपको, लेकिन मेरा एक क्या बोलते हैं एडवाइस है, जो भाई बुरा लगे या अच्छा लगे यार, अगर आप थाई सिटीजनशिप लेना चाहते हो यार, अपना इंडियन सिटीजन क्या कम है क्या, नंबर अच्छा खासा मतलब कि रैंक है, इंडियन सिटीजन जहाँ रहो वहाँ प्राउड रहो।
इंडियन सिटीजन हो, सिटीजनशिप क्या चेंज करना है, लीगली यहाँ पे काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। प्रॉपर वर्क वीजा या बिजनेस वीजा लेकर यहाँ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन वेल एनीवेज अपना अपना लाइफ है, तो एक एडवाइस दिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप थाई सिटीजनशिप ले सकते हो, लेकिन इसका प्रोसेस यही है, ठीक है ना। तो अभी तक का ये ब्लॉग आपको जो बताया इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, जो भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको अपडेट मिल जाएगा। और लाइक कर दीजिएगा, क्वेरी होगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टा के माध्यम से मैसेज कीजिएगा, दोनों के माध्यम से आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए धूपा निकल गया, अभी अब आपसे चलते हैं, अलविदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को पता है ना क्या, ब्लॉग को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।